अगर मैं p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर देता और ये ब्रैकेट ना लगाता तो कंपाइलर इस चीज में कंफ्यूज हो जाता था कि p अपॉन 100 है कि r अपॉन 100 है कि t अपॉन 100 है। इसी चीज में कंपाइलर हमारा हो जाता कंफ्यूज। इसलिए हमने इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया और हमने बताया कि p इंटू आर इंटू टी जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें 100 से डिवाइड करना है, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। Hello everyone, I am Arnab Tyagi and I welcome you all to another session with DDT's Echelon। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग की। और जावा प्रोग्रामिंग में भी हमने पहले कुछ बेसिक्स तो कवर कर लिए हैं। अगर आपको बेसिक्स समझने हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे और हम लोग ये बात करेंगे कि एक कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड किस तरह से करता है। तो इसके लिए हमें समझने की जरूरत है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो बिना देरी किए लेट्स गेट आवर लर्निंग ऑन विद DDT's Echelon। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है तो वो उसे किस तरह से रीड करता है और किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम ले लेंगे। सो लेट्स राइट दैट सिंपल पीस ऑफ कोड। बस एक छोटा सा मेन फंक्शन लेंगे हम लोग। लेट्स कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट और देखते हैं कि इसका मेन फंक्शन कैसा दिखेगा। तो हम लोग एक मेन फंक्शन ले लेते हैं, void main करके। अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर वेरिएबल डबल में लिया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपका पैसा है, जो कि आप लेंड करोगे या बोरो करोगे, उसमें भी डेसिमल पॉइंट हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी डेसिमल पॉइंट हो सकता है। प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादातर होता ही है। और टाइम में भी डेसिमल पॉइंट हो सकता है, कि जरूरी नहीं है 1 ईयर 2 ईयर हो, 2.5 3.5 ऐसा भी टाइम हो सकता है। सो द वेरिएबल्स विल बी टेकन इन डबल। तो डबल डेटा टाइप हमने यूज किया ताकि हम लोग डेसिमल पॉइंट्स वगैरह को इंक्लूड करें। डेटा टाइप्स पे एक वीडियो मैं अलग से बना के डालूंगा। तो हमने लिया डबल पी। इसको एक बार के लिए हम लोग अभी बहुत सिंपल कर रहे हैं, तो हम लोग स्कैनर नहीं डाल रहे हैं इसमें। हम लोग बस एक बार के लिए देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे काम करेगा। पी आर टी, और साथ ही साथ डबल में ही मैंने अपना एक SI वेरिएबल ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पी आर टी में उनकी वैल्यूज डाल दूंगा। सो लेट्स से P इज इक्वल टू 10,000। R मैं ले लेता हूं 8.5% और टाइम मैंने ले लिया 2 इयर्स। ओके, अगेन यहां पे हम लोग परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाएंगे, ये मैंने बस लिखने के लिए बताया है आप लोगों को। हम लोग एंट्री वैसे ही करेंगे, उस लैंग्वेज में करेंगे जो हमारे कंपाइलर को समझ में आती है। अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे तो कंपाइलर उसको एक्चुअली मॉड्यूलस की तरह रीड करेगा। सिंटैक्स एरर तो शायद ना आए, लेकिन लॉजिकल एरर जरूर आ जाएगा। तो इसको यहां से हटा देते हैं। फिर हम लोग SI का अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, विच इज ब्रैकेट में डालेंगे P इंटू आर इंटू टी, ब्रैकेट बंद करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा SI आएगा, प्रिंट करा देंगे system.out.println, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। और ये हमारा एक सिंपल सा पीस ऑफ कोड हो गया, कुछ खास नहीं किया है। वेरिएबल में भी खुद ही वैल्यू डाली है, फॉर्मूला भी सिंपल यूज किया है, प्रिंट करा दिया है। फ्लो ऑफ कंट्रोल समझने के लिए किया है पर ये चीज। तो देखते हैं कंट्रोल इसको कैसे रीड करेगा, कंपाइलर इसको कैसे रीड करेगा। तो जब हम लोग कंपाइल करेंगे, अपना कंपाइल करने का कमांड देंगे, तो कंपाइलर सबसे पहले आएगा, void main यूज करेगा। जब कंपाइल का कमांड दिया है तो कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेक कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा, लॉजिकल एरर पकड़ने के केपेबल नहीं होता है कंपाइलर, जो आपको लिख के दे दे कि लॉजिकल एरर आ रहा है यहाँ पे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर चेक हो रहे हैं, यानी कि ये देखा जा रहा है कि चीजों का
फॉर्मेट सही है कि नहीं, लिखने का ढंग सही है कि नहीं, अपर केस लोअर केस सही है कि नहीं, बस ऐसी चीजें चेक हो रही हैं। तो कंपाइलर एक टॉप टू बॉटम अप्रोच चेक करेगा अपने फ्लो के लिए, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच वो फॉलो करेगा, ऊपर से चलना शुरू करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ को आएगा कि कंपाइलर यहां से ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में प्रोग्राम को रीड करते हुए आएगा। तो सबसे पहले वॉइड मेन, फिर उसने देखा कि भाई वेरिएबल किस डेटा टाइप के हैं, डबल डेटा टाइप के हैं, कौन कौन से वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं वो देखे उसने, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अब अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो यहां पे आते ही कंपाइलर को एक एरर मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है टू के बाद। जावा प्रोग्राम में सेमीकोलन लगाना अलग अलग जगहों पे बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के लाइन एंडर की तरह काम करता है। जो काम हम लोग इंग्लिश ग्रामर लिखते वक्त फुल स्टॉप लगा के करते हैं, वही काम हम लोग सेमीकोलन लगा के जावा प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो सिंटैक्स एरर कंपाइलर नीचे लिख के दिखा देगा, कहेगा एरर फाउंड इन क्लासेस, लाइन हाईलाइट कर देगा, उसमें आपको देख के एरर निकालना होगा। फिर एसआई वाले पे आएगा। अब मैंने P इंटू आर इंटू टी को ब्रैकेट में क्यों रखा? कंपाइलर इतना स्मार्ट नहीं होता है, देखो ठीक है, कंप्यूटर ऑन द होल ही स्मार्ट नहीं होता है क्योंकि हमने जितने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए वो उतने ही फॉलो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर मैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर देता और ये ब्रैकेट ना लगाता तो कंपाइलर इस चीज में कंफ्यूज हो जाता था कि P अपॉन 100 है कि R अपॉन 100 है कि T अपॉन 100 है। इसी चीज में कंपाइलर हमारा हो जाता कंफ्यूज। इसलिए हमने इसको पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया और हमने बताया कि P इंटू आर इंटू टी जो प्रोडक्ट आएगा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें 100 से डिवाइड करना है, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो जो भी पीआरटी का प्रोडक्ट अपॉन 100 करेंगे वो वैल्यू एसआई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद कंपाइलर फिर से नीचे उतरेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, आउटपुट स्टेटमेंट मिला, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है भाई, एसआई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। और अभी यहाँ पे कोई उसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। आएगा ब्रैकेट क्लोज, मेन फंक्शन खत्म, ऊपर से नीचे आया। तो ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है ये कंपाइलर का एक जनरल अप्रोच है। हमेशा कंपाइलर का ये अप्रोच नहीं होगा। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो हमारे कंपाइलर के फ्लो को चेंज कर देंगे, उसको मैसअप कर देंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और हमारे इटरेटिव स्टेटमेंट्स। एक बार के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा ब्लॉक आपको स्किप ही करवा दे कि भाई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, पूरा ब्लॉक ही आपने स्किप कर दिया। कोई अगर इटरेटिव स्टेटमेंट आ गया तो हो सकता है कि वो फ्लो को इसी में घुमाता रहे, गोल 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 गोल। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स आते हैं जो इस टॉप टू बॉटम वाले फ्लो को मैसअप करते हैं, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। उसके लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलग से पढ़ेंगे, सारे तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उसके प्रोग्राम देखेंगे। ऐसे ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स का हम लोग अलग से बनाएंगे, सारे तरीके की इटरेटिव या रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उनके प्रोग्राम्स देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि किस चीज पे आपको वीडियोस चाहिए, हम उन पे वीडियोस जरूर बनाएंगे। जैसा कि प्रॉमिस है हफ्ते में 2 वीडियो जरूर आएंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए कि आप लोगों को किस चीज में हेल्प चाहिए। विद दिस इज अर्नब त्यागी फ्रॉम DDT's Echelon, signing off. Have a great day.